अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यू पॉइंट के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया कौमी असम्बली जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब ने। उनसे पूछते हैं कि आखिर में मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, कराची के हवाले से बहुत ज़माने से कोशिशें होती रही हैं, बदकिस्मती से पिछली 2 दहाइयों में कम से कम ऐसा ही रहा है कि ये के बाद दीगरे वहाँ पर इसकी भी अफसोसनाक कार्रवाई होती रही, जिसकी वजह से कराची काम तबाह हुआ। ये जो रहमान मलिक साहब ने भी तीसरी कुव्वत का जिक्र किया है, असल में कौन जिम्मेदार है ये कराची की अबतर सूरत हाल का? देखें, ये जो मामला जो पिछले कई महीनों से हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इसको अगर आप पिछले 2008 से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग का जो जाहिर है कि मतलब मीडिया ने एक ऐसा नाम दिया और उसके बाद ये जो है बहुत ज्यादा मतलब ये कि तमाम जितने भी एंकर हजरात हैं और जितने भी इस वक्त मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं, इसको टारगेट किलिंग का एक हवाला देते हुए बहुत सारी चीजों को इसको मिक्सअप कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर कराची एक मतलब ऐसा शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मिनी पाकिस्तान है। और यहाँ पे तमाम जितने भी जबान बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम मसालिक के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बेइंतहा बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो बिल्कुल अनसीन है। अब जैसे मतलब ये कि अक्सर हुकूमत का एक बयान आता है, जैसे आपने कहा कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि तीसरी कुव्वत, बात ये कि हम अगर बीइंग कोalition पार्टनर हम खुद इस हुकूमत में शामिल हैं, बारहा मतलब बहुत सारी चीजों की मतलब ये कि निशानदही करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भाई ये मामला जो है इस तरह हो रहे हैं। जैसे फर्ज करें कि हमने पिछले दिनों आपने सुना भी हुआ कि लैंड माफिया का हमने कई बार जिक्र किया, फिर उसके बाद हमने ड्रग माफिया का भी किया। तो ये सब मामला ऐसे हैं कि उसको हम अलग अलग उसमें देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको मिक्सअप नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ कुछ ऐसी भी हैं जो जाती बुनियादों पे वहाँ पे चल रही होती हैं, वो भी इसमें सियासी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि तीसरी कुव्वत बेसिकली देखें, ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि हम अगर इसको किसी और पे डालने का मतलब ये है कि हम अपनी जो है वो कमजोरियां बता रहे हैं। सही। अगर गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सीरियस चीजें नहीं ले पाती है, अगर फर्ज करेंगे, हम तो ये कहते हैं कि ओपन टेबल पर बैठाएं तमाम स्टेक होल्डर को और उसमें एक चीज को आप फोकस करें कि क्या वाकईतन जो चीजें हो रही हैं वो कौन सी चीजें हैं, और हर एक का उसके अंदर आप मौकफ सुने। उसके बाद जो है कार्रवाई करना हो तो बगैर किसी इसके कि भाई ये जो है फना पार्टी से किसी का ताल्लुक है या ये फना जो है वो इसका असर रसूख है, आप इसको बिल्कुल जो है मतलब बगैर किसी जो है किसी भी सोर्सेज से की वजह से किसी वजह से मतलब ये कि परेशान ना हो, बल्कि उस पर एक्शन लें। अच्छा शेख साहब, आपसे पहले ये जो इंसाफ की बुनियाद पे हो, ये ना हो कि मतलब ये किसी के साथ आपके दिल में अगर किसी के साथ बुराई पहले से हो तो आप उसका नाम दे दें या गलत करते हैं, ये चीजें ना करें। अच्छा शेख साहब, आपसे पहले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शेर मोहम्मद बलोच से हमारी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ना MQM है ना पीपल्स पार्टी है, ये असल में ब्लैक वाटर ये कार्रवाइयां करवा रही है, कराची के हमको तबाह करना चाहती है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, अगर फर्ज करें कि वो ब्लैक वाटर की बात करते हैं ना, तो ब्लैक वाटर की निशानदेही करके बता दें कि ये ब्लैक वाटर के लोग हैं, ताकि फिर गवर्नमेंट को ही पता चल जाए कि ये ब्लैक वाटर के, ताकि उनको पकड़ लें या उनको मतलब ये देखिए जो आदमी जो निशानदेही कर रहा है, कम से कम उसकी निशानदेही की बुनियादों पे कम से कम आप उसको देख लें। हम तो कहते हैं कि देखें यार, बिल्कुल हो सकता है कि ये जो है ब्लैक वाटर की हो, लेकिन ये नहीं कि मतलब ये कि आप अपने कंधे पे तो उतार देंगे नहीं यार ब्लैक वाटर को हाथ में। कौन सा वो ऐसा ब्लैक वाटर है जिसके ऊपर आप जो है आपकी रेट नहीं कायम हो रही? हम जो देखें सेम गवर्नमेंट के अंदर, हम पिछले गवर्नमेंट के अंदर आप देखें 2002 से लेकर 2007 तक हम वहाँ मौजूद थे और मतलब हमारे पास जो मामला थे उस वक्त जिस तरीके से हम चला रहे थे उसमें कभी कोई ना ब्लैक वाटर थी ना ये टारगेट किलिंग थी। ये अचानक 2008 से क्यों शुरू हो गई? हम तो बहुत सारे मसले को यही कहते हैं कि 2008 से हम कहते हैं लोड शेडिंग शुरू हो गई, 2008 से महंगाई शुरू हो गई, 2008 से ये हो गया, बेइंतहा चीजें जो है वो हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं और हम इसीलिए कहते हैं कि नहीं यार फला की वजह से हो गया, फला की वजह से हम अपने कांधों पे ये जिम्मेदारी लें। अच्छा शेख साहब, एक बनता है कि अपने कांधों पे जिम्मेदारी लेके निकल जाएंगे ईमानदारी के साथ कि जो को खत्म करें। जिस तरह अभी आपने देखा कि एक बेचारे उसका जो सहाफी का कत्ल हुआ है वली बाबर का, वो देखें वो शख्स जो है ऐसी जगह से रिपोर्टिंग लेके दे रहा था, अगर आप उसकी पूरी से फुटेज निकाल के देख लें आपको हर जगह वो मौजूद मिलेगा और उसने उन लोगों की निशानदेही की। और जिस दिन उसको बेचारे को मारा गया है उस दिन उसने वो बैठ के पहलवान गोट की तमाम मंशात के स्मगलरों की वो चीजें बताई हैं। तो क्या आप ये चीज नहीं समझते कि जिस चीजों को वो बता रहे हैं कि वो लोग कैसे शामिल नहीं होंगे इसके अंदर? तो शेख साहब, यही तो मसला है कि इस कदर माफिया और अंडरवर्ल्ड वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो शख्स ऐसी चीजों को बेनकाब करने की कोशिश करता है उसको मंजर से हटा दिया जाता है। इसी चीज को तो टारगेट किलिंग कह रहे हैं।
ये तो देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप अगर इसको बड़े कैनवस में देंगे ना, और उसके बाद अगर सिर्फ एक एक चीज को फोकस करते हैं, आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि ये किस वजह से हो रहा है। अगर फर्ज करें कि अब वली खान बाबर के मामले को मैं कहता हूँ आपको कि इस वली खान बाबर ने जिस तरह से कराची में बहुत सारे मसाइल को उजागर किया, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों केसी के खिलाफ वो बहुत बोला है, केसी के मामला के ऊपर उसने इतनी ज्यादा मतलब निशानदेही की, लोगों के लिए भी की कि जो लोग बिल नहीं दे रहे हैं, जो कुंडा लगा रहे हैं, वहां जाके खड़े होकर उसने सही मतलब पूरी चीजें बताई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो लोग छोड़ देंगे इसको? अच्छा शेख साहब, एक और बात यहाँ तासुर ये भी है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम का बज़ाहिर तो अलायंस मौजूद है, लेकिन अंदर खाते ये दोनों एक दूसरे को कार्नर करने की कोशिशों में है, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में दोनों जमातें स्टेक पे हैं। ये क्या वाकई को अंदर आपको आपस में अभी तक अलायंस नहीं बन पा रहा सही किस्म का जो मिलकर काम कर सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत तासुर है। हम देखें, बीइंग ए कोalition पार्टनर, और वो एक बड़ी पार्टी है, हम भी उनका मतलब ये कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मामलात को देखते भी हैं, और सारी चीजें मतलब ये कि वक्तन फवक्तन हमारी डिस्कस होती रहती हैं, और मतलब कभी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी तरफ से भी कि भाई उन्होंने कहा होगा नहीं ये मतलब ये कि इस तरह नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारी चीजों को मतलब वो किया। लेकिन बाद में अमली तौर पे हमें कोई चीज नजर नहीं आई, जिसकी वजह से हम इनको बार बार भी कहते रहे कि देखें हमें अमल चाहिए, ये ना हो कि हमारे से आप सारी चीजें ले जाएं, तजावीज ले जाएं। वहां पर देखें बहुत सारे मतलब वहां पे कुव्वतें जो मतलब इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे अब अगर फर्ज करें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको चीजें दे रही है, इसके बाद रेंजर्स भी आपको कुछ चीजें बताता है, तो वो चीजें जो है आप टैली कर लें ना तमाम लोगों से कि भाई ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसमें आपको पकड़ने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, रहमान मलिक साहब ये कहते हैं कि कराची को असलहे से पाक किया जाए। आज आपके एमकेएम ने भी कहा है कौमी असम्बली के अंदर कि पूरे पाकिस्तान को असलहे से पाक किया जाए। क्या असलहे से पाक किया जा सकता है? इसके जरिए कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, इस सिलसिले में आज हमने मतलब कौमी असम्बली के अंदर एक बिल जमा कराया है। जी हाँ। और आज वो हमने डी-वेपनाइज का एक ऐसा बिल है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से असलहे का जो है वो जो मतलब गैर कानूनी क्या जो कानूनी तौर पर भी रखें, हम उसका भी सफाई चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी शहरी के पास कोई असला नहीं हो, बल्कि असला सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास हो, पुलिस के पास हो। पुलिस से जो है जो मामला जो हमें सिक्योरिटी के पुलिस का फर्ज है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, पुलिस का फर्ज है कि वो उसकी जानमाल शहरियों की जान माल की हिफाजत करे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ये ऐसा बिल हमने पेश किया है जिसमें हमने वो तमाम चीजों पे वो किया है कि जिसमें कारखाने तक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम बार बार अब बहुत सारी पार्टीज ये भी बोलती रहती हैं कराची को डिमोनाइज कर दिया, कराची से असला जो है खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म करें, लेकिन कल क्या गारंटी है कल दोबारा से असला कौन ला के देगा? सही, क्योंकि जो सप्लाई है वो नहीं खत्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। शेख साहब, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान से असला खत्म कर दिया जाए? कितना वक्त दरकार होगा इसके लिए? देखें, बात यह कि जब आदमी काम करने निकलेगा ईमानदारी के साथ तो सब कुछ मुमकिन है। हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर बिल जब आए, तमाम पार्टीज इससे जो है मुत्तफिक हों और मुत्तफिका तौर के ऊपर वो जो है मतलब इस बिल को पास करें, और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी उसके हवाले किए जाए, और स्टेप बाय स्टेप तमाम सूबों के ऊपर जो है वो इतलाक किया जाए। तो ये बताइए, जो 6 इलाकों को हसास करार देकर कर्फ्यू लगा दिया गया है, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आज हुई हैं, इससे वो फौरी तौर पर वक्ती तौर पर हल निकल आएगा? देखिए, हम ये चाहते हैं एक परमानेंट और ऐसा हल जिसके अंदर जो है तमाम जितने भी शहरी हैं वो सुकून का सांस ले सकें। ऐसा ना हो कि ये चीजें अच्छी हैं, मतलब जैसे भी अगर मतलब ये कि गवर्नमेंट चाहती है उसको कर्फ्यू लगा के इन चीजों को खत्म करना चाहती है करे, लेकिन ये कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ये तमाम चीजें करने के बाद फिर दोबारा ये मामला ना उठे, दोबारा से ये किलिंग्स ना हो, दोबारा से जो है कराची का शहर जो है वो उसका शहर जो है सुकून बर्बाद ना हो इस शहर का। बस ये इसके लिए हम मतलब ये कि गवर्नमेंट से पूरा ताउन करने को तैयार हैं, हुकूमत से पूरा ताउन करने के तैयार हैं, जहां जहां हमारी जरूरत पड़ी हम इनके साथ बिल्कुल हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, इंशाल्लाह से फिर राब्ता